हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से टॉपिक उठाया है। आपके 5th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंबलाइजेशन या प्रतीकीकरण। सिंबल का मतलब तो आप सभी जानते हो, ट्रैफिक सिंबल्स देखे हैं जहाँ पे एक साइन होता है, कोई सिंबल होता है जो आपको कुछ इंगित करता है। कहने को वो एक चिन्ह होता है लेकिन वो वास्तव में किसी चीज़ का विस्तार होता है। आप लोग जो है अपने प्रैक्टिकल की सर्वे करते हो, शीट बनाते हो, चेन एंड टेप सर्वे आपने किया है, प्लेन टेबल सर्वे आपने किया है, तो वहाँ पर जब इंडेक्स बनाते हैं तो नीचे कुछ सिंबल लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं कि ये पेड़ है ना, या पोल है, इस तरह के सिंबल्स उसमें देते हैं। या फिर कोई भी मानचित्र जो है होता है उसके नीचे सिंबल होते हैं कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को दिखा रहा है, ये जल है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। इंडेक्स होता है ना, उस इंडेक्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वास्तव में प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, जो हमें मानचित्र के बारे में ये बताते हैं कि इस मानचित्र पर जो चिन्हों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो है प्रतीक का मतलब क्या है, मानचित्र पर बनाए गए वो सिंबल है, वो प्रतीक हैं जो हमें उसकी गुणात्मक और मात्रात्मक का पता लगाते हैं, यानी कि हमें उसकी गुण और मात्रा का पता उससे चलता है। इसी को हम जो है, इस प्रक्रिया को हम सिंबलाइजेशन कहते हैं या प्रतीकीकरण कहते हैं कि कौन सी चीज, कौन सा प्रतीक किस चीज को दर्शाएगा। ये जो सारी चीजें हैं ये प्रतीकीकरण या सिंबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और प्रतीकीकरण में फिर हमें लास्ट में जो है, जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो वहां पर हमें ये चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, कि ये जो प्रतीक है वो किस चीज को दिखा रहा है। जैसे हमने ये एक सिंबल बना दिया और ये कह दिया कि ये कुएं को दर्शा रहा है। ठीक है, और मानचित्र पर हमने इस तरह के 8-10 सिंबल जो है दिखा दिए कि ये जो है कुएं को दिखा रहा है या शहर को दिखा रहा है, क्योंकि दोनों का सिंबल ऐसा ही होता है। उसके बाद हमें इंडेक्स में नीचे ये बताना होता है कि ये जो सिंबल है ये कुएं का है, जहां जहां वो सिंबल मिलेगा वहां वहां पर कुआं स्थित है। तो इसका मतलब एक तो हमें उसके गुण का पता चला कि ये कुआं है, फिर मानचित्र पर हमने जो है उसकी मात्रा गिन ली कि वो 10 जगह है या 12 जगह है या 15 जगह है, इसका मतलब 10 या 15 कुएं। तो इस तरह गुण और मात्रा का पता हमें इस सिंबलाइजेशन की प्रक्रिया में चलता है। ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं प्रतीकीकरण में, जिन प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, पॉइंट, लाइन और एरिया। ठीक है, पॉइंट सिंबल का मतलब है जो एक पॉइंट के लिए दर्शाए जाते हैं, जैसे कुआं हो गया, कोई नगर हो गया, या फिर जो है किसी मंदिर का चिन्ह हो गया। इस तरह के जो चिन्ह हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट को बताते हैं उसे हम पॉइंट सिंबल में रखते हैं। ठीक है, कोई पेड़ हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट सिंबल में आते हैं। लाइन सिंबल का मतलब ये है जो एक लाइन के रूप में हमें बताते हैं। जैसे आपने सारे मानचित्रों में देखा है कि जो है इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री इस तरह के होते हैं, वो क्या होती है, वो लाइन्स होती हैं। या फिर कोई सड़क दिखाते हैं हम तो वो क्या होती है, वो लाइन होती है। कोई नदी दिखाते हैं वो क्या होती है, लाइन होती है। तो इस तरह लाइन सिंबल्स होते हैं। एरिया सिंबल का मतलब ये है कि वो एक एरिया दिखाते हैं। किसी मानचित्र पर अगर हमने जो है कोई झील दिखाई तो वो वास्तव में एरिया है, कोई तालाब दिखाया तो वो वास्तव में एरिया है, और कोई बिल्डिंग हमने जो है दिखाई जो एरिया में फैली हुई है तो वो वास्तव में एरिया है। कोई वस्तु जो है एरिया और पॉइंट में कन्वर्ट हो सकती है। एरिया और पॉइंट में कन्वर्ट कैसे हो सकती है, मान लीजिए कि मैं आपके इस गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन का मानचित्र बना रही हूँ, तो वहां पर ये बिल्डिंग्स क्या होंगी, एरिया के रूप में काउंट होंगी, है ना। लेकिन अगर मैं पूरे शहर का ही मानचित्र बना रही हूँ तो वहां पर इस बिल्डिंग को छोड़िए पूरा कॉलेज एक पॉइंट हो जाएगा ना। तो इस तरह स्केल के अकॉर्डिंग पॉइंट और एरिया जो है कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर इतना। अब सिंबलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण है कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, जिनको हम कहते हैं रूढ़ चिन्ह। क्या कहते हैं, रूढ़ चिन्ह।
ये कन्वेंशनल साइंस क्या है, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बने हुए साइंस है, यानी कि पूरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया है और इसको सभी जगह एक्सेप्ट किया है। कुछ जो सिंबल्स हैं वो आपको हर एक मानचित्र पर मिलेंगे, चाहे वो मानचित्र आपका इंडिया मेड हो, चाइना मेड हो, अमेरिका मेड हो या ब्रिटेन मेड हो, लेकिन उनमें वो सिंबल आपको बराबर मिलेंगे। हर उसमें जो है, जो आपकी कैपिटल सिटी है हर मानचित्र में वो इसी तरह से दिखाई जाएगी, है ना। कोई शहर है वो इसी तरह से दिखाया जाएगा। कैसे? क्योंकि ये कन्वेंशनल साइंस बने हुए, ये रूढ़ चिन्ह बने हुए। जो आपकी सड़कें हैं वो काली लाइन से ही दिखाई जाएगी, जो आपकी नदियां हैं वो नीले लाइन से ही दिखाई जाएगी, है ना। इसी तरह जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है वो ब्राउन या भूरे रंग से दिखाए जाएंगे, जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं वो हरे रंग से दिखाए जाएंगे, है ना। जो पठारी क्षेत्र है वो लाइट ब्राउन से दिखाए जाएंगे, जो हिम आच्छादित क्षेत्र है वो व्हाइट कलर से दिखाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, ये कन्वेंशनल साइंस है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रतीक है, जो कि संसार के हर मानचित्र पर जिनका प्रयोग किया जा सकता है। प्रतीकीकरण का अर्थ समझ आया, कन्वेंशनल साइंस का अर्थ समझ आया। अब आपको इसकी शीट्स बनानी है, प्रैक्टिकल में शीट्स बनानी है। तो ये आपकी 3 शीट्स बनेगी। जैसे एक शीट आपकी बनेगी पॉइंट सिंबल की, दूसरी शीट बनेगी लाइन सिंबल की और तीसरी शीट बनेगी एरिया सिंबल की। तो इस तरह ये इनकी एक एक शीट जो है आपने बनानी है। अब इनमें जो है कुछ गहनता का भी अंतर होता है, जैसे पॉइंट, लाइन और एरिया, इन तीनों में जो है नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो, 3 तरह के जो है प्रतीकों का प्रयोग या 3 तरह की कैटेगरी हम कह सकते हैं। जब हम पॉइंट सिंबल बनाएंगे तो भी हमें ये तीनों प्रकार पढ़ने हैं, जब हम लाइन सिंबल बनाएंगे तो भी ये तीनों प्रकार पढ़ने हैं, और जब एरिया सिंबल बनाएंगे तो भी तीनों प्रकार पढ़ने हैं। तो इसलिए हम पहले इन 3 शब्दों का, कौन से, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो, इन तीनों का अर्थ समझे कि ये है क्या। नॉमिनल का मतलब ये है कि जिसको जो है एक संकेत के रूप में हम पढ़ ले, जिसको एक वस्तु विशेष का संकेत हम मानते हैं। जैसे ये टाउन का है, ये पोस्ट ऑफिस का है, ये टेम्पल का है, ये जो है स्पॉट हाइट का है, बेंचमार्क का है, यानी कि एक बिंदु को जो है या किसी एक वस्तु विशेष को केवल एक संकेत से हम बताते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्डिनल है उसका मतलब क्या है कि जब बढ़ते क्रम में हम चीजों को इंगित करते हैं। ऑर्डिनल का मतलब यह है कि जब हम बढ़ते क्रम में, क्रम अनुसार उनको व्यवस्थित करते हैं, तो उसको हम ऑर्डिनल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि इसको घटते और बढ़ते क्रम में हमने लगाया है ना। ये जो है लार्ज है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, इसी प्रकार ये लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। कई मानचित्र होते हैं जिसमें आपको जो है बढ़ते क्रम में दिखाना होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल का मतलब जब आप इसको जो है बढ़ते हुए क्रम में दर्शाएंगे तो उसे हम ऑर्डिनल जो है कहेंगे। तीसरा जो इंटरवल रेशियो है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम वस्तु की सघनता को प्रदर्शित करते हैं। सघनता यानी कि उसकी डेंसिटी, उसमें कितनी मात्रा वहां पर उस वस्तु की पाई जा रही है। जैसे ये डॉट्स हैं, ठीक है, डॉट्स जब दूर दूर होंगे तो इसका मतलब चीजें कम पाई जाएंगी, जब डॉट पास पास होंगे और ज्यादा मात्रा में होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है। ये सघनता को दर्शा रहा है हमें। इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी ये आप जो बार देख रहे हो, ये हमारी सघनता को दर्शा रहे हैं। जितना बार ऊंचा जाएगा उतनी ही वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह इन तीनों का अर्थ समझ आया। नॉमिनल यानी कि हम केवल एक वस्तु को एक संकेत से प्रदर्शित कर रहे हैं, ऑर्डिनल यानी कि हम उसको बढ़ते क्रम में दर्शा रहे हैं, और इंटरवल रेशियो यानी कि हम उसको जो है उसकी सघनता को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये शीट आपको कैसे बनानी है, ये थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको दे देती हूँ कि शीट बनाओगे तो कैसे बनाओगे। आप लोग जो है अपनी ये शीट लोगे, देखो शीट होती है आपकी, ठीक है, ये शीट का साइज हो गया। यहाँ पर जो है आप अपनी हेड बाउंड्री कर लोगे इसकी, वो शुरू से करते आए हो, बताने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री करते टाइम ये ध्यान रखना कि जिधर से आपकी शीट बाइंड होगी उधर से गैप ज्यादा छोड़ना है,
ठीक है, क्योंकि ये बाइंड हो गए चारों तरफ का इक्वल गैप हो जाएगा। बाउंड्री हो गई शीट की। यहां पर आप लिखोगे कन्वेंशनल साइन, जो आपका ये लिखा हुआ है कन्वेंशनल सिंबल्स या साइंस कुछ भी लिख सकते हैं, सिंबल्स लिखेंगे। इसके बाद यहां नीचे लिखेंगे पॉइंट सिंबल, क्योंकि इसमें केवल हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब जो बची हुई शीट है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे, 1 2 3। ठीक है, लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पूरा आपको इसी तरह लिखना है। अभी शीट मैंने आपको बना के दी हुई है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि कम स्पेस है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा और यहाँ सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर आपने ये जो है 10 सेंटीमीटर की ली है तो ये 11 की ले लेंगे, ये 12 की ले लेंगे, इतना ही डिफरेंस रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। अब इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप ये देखो इनको अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे यहाँ सबसे ऊपर तो आप नॉमिनल लिख देंगे, नॉमिनल लिख दिया। इसके बाद जो जगह बची 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉलम आप बनाओगे तो ये जो जगह बची है इसको इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहां पर ये देखो, जैसे ये है ये वाला, ये कितने लाइन पे आएगा, ऑर्डिनल के बाद ऑर्डिनल लिख दिया इसको। ऑर्डिनल के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 के बाद ये वाली एक लाइन और आएगी, 18 लाइन होगी। ठीक है, तो इसको या तो इक्वल 18 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे हम, इक्वल 18 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। इसका ये देखेंगे कि यहाँ पर ये इतना लिखने का है, उसके बाद ये डायग्राम्स का है, तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से इसका डिवाइड करना है। यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है इसके अकॉर्डिंग इसको इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, गिच पिच नहीं होना चाहिए कि ऊपर का आपने खुला कर दिया और नीचे का जो है भरा होगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो जितनी लेंथ आपकी इस शीट पर है, ठीक है, जैसे ये आपने बाउंड्री बना के जो बीच में आपकी 3 पार्ट्स हो गए, ये बीच वाला जो पार्ट है इसकी जितनी लेंथ है, ठीक है, मान लीजिए ये निकली आपकी 15 16 17 20 सेंटीमीटर निकली, तो 20 सेंटीमीटर आप अपनी रफ कॉपी पर उसको रख सकते हो और सेम यही जो है लिख के देख सकते हो। फिर आपका वो जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका तीसरा है इंटरवल रेशियो। इंटरवल रेशियो वाले में भी आप ऐसे करोगे, यहां देख रहे हो कि थोड़ा छोटा है ना, बल्कि आप जो 3 पार्ट्स बनाए ना उसमें एक काम करना कि इस वाले को छोटा रखना और बाकी के दोनों बराबर रखना, क्योंकि यहाँ ये चीज लंबाई में जा रही है ना, तो इसको लंबाई में जाने की बजाय कुछ चीजें फिर ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये वाला पार्ट छोटा रखना नॉमिनल का और ये वाले दोनों बराबर रखना। तीसरे में जो है अब आप देख रहे हो कि ये इतना ही पार्ट है, पहला परसेप्शन है और दूसरा ग्रेजुएटेड है, इस तरह से है, तो इसको जो है हम कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार जो है मैं बता दूं कि नॉमिनल में और इसमें आपको बनाना क्या क्या है। पॉइंट सिंबल की बात हम कर रहे हैं जहां किसी वस्तु को एक प्रतीक से दर्शाया जाता है। नॉमिनल की बात कर रहे हैं जिसमें जो है हम केवल एक प्रतीक लेते हैं। ठीक है, पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको टाउन का बनाना है, टाउन का सिंबल ये होता है। फिर आपने PO यानी कि पोस्ट ऑफिस, इस तरह से टेंपल का साइन बनेगा, इस तरह से ये जो है स्पॉट हाइट है। स्पॉट हाइट का मतलब क्या होता है, स्पॉट हाइट का मतलब होता है कि जब हम जो है चीजों की स्पॉट हाइट हम बताते हैं। ठीक है, कोई भी जो है चीज होती है उसकी हाइट साथ में लिख दी जाती है, जैसे यहाँ लिख दिया गया और 1150 है, तो इसका मतलब ये 1150 की स्पॉट हाइट है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1150 है। इसके बाद जो है ये बेंचमार्क होते हैं, बेंचमार्क भी ऊंचाई को बताते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो है मानव निर्मित चीजें होती है। स्पॉट हाइट नेचुरल होती है और ये जो बेंचमार्क है ये मैन मेड होती है। मैन मेड यानी कि बेंचमार्क कोई मीनार हो सकती है, कोई इमारत हो सकती है, या फिर कोई और इस तरह की चीज हो सकती है। ठीक है, जिसकी हाइट जो है दिखाई जाती है। इसके बाद ये लाइट हाउस का सिंबल है, लाइट हाउस जो कि समुद्र में बनाए जाते
दिखती रहे। ये डेजर्टेड विलेज का साइन है। एक साइन और आप बनाओगे इसमें जो आप शुरू से बनाते आए हो, ट्री का, ठीक है, ट्री का साइन आप प्रैक्टिकल शीट्स में हमेशा बनाते आए हो, तो ये जो है आप बनाओ, ठीक है, हो गया। अब ऑर्डिनल में जो है दो तरह के आते हैं। देखो पहला आता है नॉन क्वांटिटेटिव ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इनको समझने की जरूरत है। नॉन क्वांटिटेटिव ज्योग्राफिकल फिगर्स, नॉन क्वांटिटेटिव यानी कि जो मात्रा नहीं बताते, ठीक है, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स का हम यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमें पता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, सर्कल। तो ये इस तरह के जो है, इसमें भी जो है दो तरह के हैं, एक आउटलाइन और एक सॉलिड। ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो हमें मात्रा नहीं बताते, उसमें आउटलाइन और सॉलिड, ठीक है। ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जो हमें क्वांटिटी को बताते हैं, जो हमें मात्रा को बताते हैं, दूसरा ये प्रकार है, ठीक है। इसमें भी आउटलाइन आ गया और दूसरा जो है सॉलिड आ गया। अब इसमें भी जो है मात्रा का पता चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है, ये लार्ज मीडियम स्मॉल, लार्ज मीडियम स्मॉल, दो हो गए इसमें। और तीसरा है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल का मतलब ये है कि पिक्चर के माध्यम से हम चीजों के गुण और मात्रा को बताते हैं। मान लीजिए कप का साइन बना दिया और हमने बता दिया कि इस मानचित्र पर ये सारा का सारा जो है क्रॉकरी के उत्पादन को बता रहा है। इसी प्रकार हमने साइकिल बना दी, साइकिल का उत्पादन बता रहा है, उस मानचित्र पर जितने पॉइंट्स पर वो बताया गया है, साइकिल का उत्पादन बता रहा है। या फिर कार बना दी तो इसका मतलब कार का उत्पादन बना रहा है। कोई खिलौना बना दिया, कोई गुड़िया बना दी, इसका मतलब वो खिलौनों का उत्पादन बता रहा है ना। या कपड़ों की गांठ बना दी और कपड़े का उत्पादन बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह ऑर्डिनल में आपको तीन चीजें जो है देखने को मिली। अच्छा होगा अगर हम इनको जो है इस तरह से कर दें, ये ए, ये बी और ये सी। ए क्या है? नॉन क्वांटिटेटिव ज्योमेट्रिकल फिगर, दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव ज्योमेट्रिकल फिगर, और तीसरा क्या है? पिक्टोरियल। यहाँ पर ये जो है मैंने ये साइड में हो गया क्योंकि बोर्ड पे नीचे जगह नहीं बची। जब आप बनाएंगे तो ये चीज इसके नीचे ही आएगी, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा है इंटरवल रेशो। इसमें दो तरह की चीजें हैं, रिसेप्शन, रिपीटेशन और ग्रेजुएटेड, ठीक है। रिपीटेशन और ग्रेजुएटेड। रिपीटेशन का मतलब है सेम वही चीज रिपीट होती है, देख रहे हो, एक ही डॉट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और ग्रेजुएटेड का मतलब ये है कि ग्रेजुएटेड उसका बढ़ता हुआ क्रम आएगा। है तो चीजें वही, बार है ये सारे, लेकिन यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ उससे बड़ा है। ग्रेजुएटेड मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ऐसे यहाँ पर सर्कल्स हैं, लेकिन ये छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा, यानी कि ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड मतलब बढ़ते क्रम। इसी प्रकार यहाँ स्क्वायर्स हैं, तो ये जो है ग्रेजुएटेड। तो ग्रेजुएटेड के दो हो गए, वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल, क्लियर ये। तो ये जो है आपको इस तरह से इस शीट को बनाना है, और इसको जो है बिल्कुल राइटिंग एकदम अच्छे से आनी चाहिए। जिस तरह से क्लासरूम में आपको प्रैक्टिस करवाई गई है उसी तरह की जो है इसमें राइटिंग आनी चाहिए। राइटिंग बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग नहीं है तो प्लीज स्टेंसिल का प्रयोग करो, लेकिन बिल्कुल छोटे वाला स्टेंसिल होना चाहिए। बिल्कुल छोटे वाले स्टेंसिल से आप ये सारा लिखेंगे, क्योंकि देख रहे हो कि इसमें लिखने की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो है पूरी की पूरी आपकी शीट है, इसको अच्छे से